राम राम किसान भाइयों। तो ये वीडियो जो मैंने बना रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है कि बेड बबल को मैंने कैसे हमारे फॉर्म में बेड बबल आ गया था तो उसको कैसे करके कंट्रोल किया। इसमें कुछ लोगों का बहुत अच्छा रोल रहा, जो हमारे यूट्यूब के यूज़र्स हैं उन्होंने मेरे को बहुत सही से गाइड किया, क्योंकि मुझे एक्चुअली इस चीज़ का पता नहीं था कि बेड बबल है या फिर फॉल्स ट्रफल है, क्योंकि इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी हैं। लेकिन कुछ भी अनजान चीज़ जैसी कुछ दिखाई दे तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, अपने जो फार्म है उस पर नज़र रखें, आपके सारे बैग्स पे नज़र रखें। अगर किसी में भी कुछ अलग तरीके की चीज़ दिखाई देती है तो उस पर तुरंत एक्शन लें, अदरवाइज़ पूरा का पूरा फार्म चौपट हो सकता है। मैं अपना बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था कि फार्म की स्टार्टिंग में जैसे ही हम लोग एक्चुअली केस रन स्टार्ट हुआ था, केस रन स्टार्ट होने के 15 से 20 दिन बाद मुझे यही फ़ोटो लिया था मैंने 15 से 20 दिन बाद। तो वह ये था कि हम लोग मैंने ये चीज़ पहली बार देखी थी तो नहीं पहचान पाए, तो इसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। अब एक जगह पे दिखाई दी थी ये, लेकिन कुछ टाइम के बाद लगभग 8 दिसंबर के आसपास मैंने देखा ये बेड पे 2 या 3 जगह पे दिखने लगी है। तब मुझे इसने कंसर्न किया कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी तेज़ी से फैल रही है और इसमें इसके आसपास पिनिंग नहीं हो रही। फिर मैंने एक वीडियो डाला था 8 दिसंबर को, जो कि आप सब लोगों ने शायद देखा होगा, जिसका हेडर ये था। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर हैं ये लग तो ऐसे रहे हैं जैसे पिनिंग की तरह, लेकिन ये चने के साइज़ के हैं और ये इनका कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है। तो इनको सब लोगों ने बेड बबल बताया, कुछ लोगों ने फॉल्स ट्रफल बताया। लेकिन अब मेरे को नाम मैटर नहीं करता, चाहे ये फॉल्स ट्रफल हो चाहे बेड बबल हो, क्योंकि ये नुकसान करता है। जहाँ पे ये होता है वहाँ पे ना पिनिंग होगी, और पिनिंग नहीं होगी तो प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये एरिया को कवर करता चला जाता है। इस तरीके से फैलता है। देखिए आप, इसमें कहाँ छोटा सा था और ये पूरे काफ़ी बड़े एरिया को फिर इसने कवर कर लिया और हमारा लगभग आधे बेड पे ये पहुंच गया था। फिर मैंने 8 दिसंबर को वीडियो डाला कि भाई आप लोगों में से कितने लोग इसको जानते हैं या कितने लोगों ने इसको फेस किया है, जिससे कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। अब हुआ ये कि काफ़ी लोगों को नहीं पता था, काफ़ी लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो नए लोग हैं, पहली बार कर रहे हैं। लेकिन अब यही हमारी खासियत है कि अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान पाएंगे। ये मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखाई दे तो तुरंत एक्शन लो, अदरवाइज़ प्रोडक्शन आपका काफ़ी डाउन हो सकता है। जब हमने ये 8 दिसंबर को वीडियो डाला था उसके बाद कई लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। मैं अर्जुन जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने जो सजेशन दिया था वो बहुत ही अच्छा था। तो इन्होंने बोला था कि बेड बबल की इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और इन्होंने ये भी कहा था कि ये इससे सफ़र कर रहे हैं, इनके फार्म में भी ये हुआ था, तो अब जिसके फार्म में होगा वो हमें अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो इसका सारा क्रेडिट, इस वीडियो का सारा क्रेडिट मैं इन्हीं को देना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से मेरे फार्म में बेड बबल ख़त्म हुआ, और इन्हीं की मदद से हो सकता है कि आप वीडियो देखें तो उसके बाद आप भी अपने फार्म को इस चीज़ से बचा पाएँ। तो इन्होंने इस चीज़ की अच्छी नॉलेज दी और इन्होंने बताया था कि ये 2 तरीके का होता है, बेड बबल और ड्राई बबल। इसका ऐसे कोई इलाज नहीं है, ये कोरोना की तरह है, और जहाँ भी टच करता है वहाँ पे ये हो जाता है, और वहाँ पे ना पिनिंग होती है ना मशरूम होते हैं। तो फिर इन्होंने ये मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी। फिर कुछ रिसर्च मैंने भी करी इसके ऊपर, पढ़ा, इधर उधर से पढ़ा और कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को कहीं यूट्यूब वगैरह पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। फिर इन्होंने ही मेरे को एक सजेशन दिया कि आप ना एक पन्नी या फिर एक कट्टा ले लें, हाथों में ग्लव्स पहने, और जितना भी एरिया में आपको बेड बबल दिखाई दे वो सारा का सारा कंपोस्ट निकाल के बाहर कर दें, और वो कंपोस्ट बिल्कुल ही बाहर करें, और उसमें ऐसी केसिंग फिल करें जो कि आपने क्लीन कर रखी हो, 24 घंटे पुरानी, 24 घंटे में बावस्टीन और फार्मलिन से आपने स्टेलाइज़ किया हो, ना कि पुरानी केसिंग यूज़ करें। ऑल्दो क्योंकि आपका पूरा कंपोस्ट निकल गया है, पूरी केसिंग आप उसमें भर भी दोगे तब भी वहाँ पे पिनिंग नहीं होगी, क्योंकि आपका सारा कंपोस्ट, सारा माइसीनियम रन किया हुआ निकल चुका है। लेकिन बेड का स्ट्रक्चर सही रहेगा, जिससे कम से कम जो आसपास का
आपका कंपोस्ट है वो ड्राई नहीं होगा और वो चलता रहेगा। अब इससे जब इन्होंने मुझे ये बताया तो हमने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया। जब हमने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया तो हमने क्या किया, 9 दिसंबर को एक अगला वीडियो डाला था जिसमें हमने वो एक्शन लिया था। वो एक्शन क्या लिया था, और ये एक बार में नहीं जाता, क्योंकि फिर होता यह है कि अगर हम एक जगह पे इसको क्लीन कर देते हैं तो ये बढ़ के दूसरी जगह पे कहीं एक आध दाना भी छूट गया तो वो दूसरी जगह पे फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर इसको टच करने के बाद अगर आपने दूसरी जगह टच कर लिया तो वहाँ पे ये फैलना शुरू हो जाता है। तो एक बार में तो कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपने देखा स्टार्टिंग हुई है बिल्कुल केस रन की और उस टाइम पे आपको अगर ये नज़र आ जाता है और एक ही आध जगह पे, तो कंट्रोल करना बहुत इजी होगा। इसलिए अपने जब भी केस रन कर रहे हों, जब भी आपका प्रोडक्शन ले रहे हों, पिनिंग आने वाली हो, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, क्योंकि ये आपका काफ़ी कंपोस्ट ख़राब कर सकता है। इवन पूरा का पूरा बेड, पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय कर सकता है एक बार अगर आपके फार्म में आ गया तो अगर किसी एक का थैली में है, आप बैग में लगा रखा है, तो बैग को निकाल के बाहर कर दीजिए। अगर बैग में ये आप देख रहे हैं, बैग के अलावा अगर आपके किसी आपने बेड में लगा रखा है तो उस एरिया का कंपोस्ट साफ़ कर दीजिए, उस पर केसिंग फिल करिए। और उसके बाद में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि भरने के बाद आप उसमें बावस्टीन का स्प्रे करते रहें, क्योंकि बावस्टीन जो आसपास के एरिया को उसको स्टेरलाइज, मतलब फार्मलिन लेकिन यूज़ नहीं करना, क्योंकि फार्मलिन अगर आपका कंपोस्ट में चला गया तो फार्मलिन आपके माइसीलियम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये हमारी स्टोरी थी पूरी की पूरी कि हमने वेट बबल को कैसे कंट्रोल किया। वेट बबल बहुत ही डेंजरस कोरोना की तरह है, जिसने मेरे को मतलब एक तरीके से कहें तो हिला दिया, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन एक बेड तो ख़राब हो ही गया इसके चक्कर में। पूरा का पूरे बेड का कंपोस्ट निकाल के हमें बाहर करना पड़ा। लेकिन अब मुझे ये खुशी है कि इस पे हमने कंट्रोल कर लिया है, और होपफुली ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग और भी ऐसे होंगे जो इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं लास्ट में समराइज़ करता हूँ कि आपको करना क्या है। आप कुछ भी इस तरीके को कोई भी पहला स्ट्रक्चर दिखाई दे, सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हर बैग पे नज़र रखें। अगर बैग लगाया है, बेड लगाया है, तो हर बेड पे एक सरसरी नज़र मारते रहें। अब सरसरी नज़र मारने से फिर क्या होगा कि आपको अगर इस तरीके का कुछ, और ये होता ये है कि ये उभर के ऊपर को आता है, ये ढेर जैसा बन जाता है। जब भी ये बढ़ना शुरू होता है, जब भी ये बनता है, तो आपको जो कंपोस्ट है वो उभरा हुआ सा नज़र आएगा। तो उससे आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये वेट बबल है या फिर कुछ अनरिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है। जैसे ही आपको ये पहली बार दिखाई दे कहीं भी, आप उसको निकाल के बाहर करिए, उसकी जगह केसिंग सॉइल फिल करिए और उस पर बावस्टीन का स्प्रे कर दीजिए। आपको जब जहाँ जितनी बार भी ये दिखाई दे, निकाल के बाहर कर दीजिए, और जितनी जगह में दिखाई दे, मतलब एक भी दाना छूटना नहीं चाहिए। और उसके बाद में ग्लव्स निकाल के हैंड वॉश करके फिर बाकी के दूसरे काम करने। ये भी ध्यान रहे कि जब ये कंपोस्ट के साथ डील कर रहे हो या इसके साथ जब आप डील कर रहे हो तो कहीं कपड़ों वगैरह में टच ना हो, क्योंकि अगर कपड़ों वगैरह में टच हो जाएगा तो फिर ये आगे और स्प्रेड करेगा। तो ये इस पूरे का मैं क्रेडिट अर्जुन जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें काफ़ी सजेस्ट किया, और अर्जुन जी की मदद से ही मैं आगे इस चीज़ को आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप सब लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। बाकी उम्मीद मेरी यही है कि आप लोग भी इससे बेनिफिट। आज का वीडियो था वेट बबल पे कि वेट बबल पे कि हम लोगों के हमारे फार्म पे कैसे कंट्रोल हुआ। बाकी आप लोग भी कोशिश करिए, अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो उसको क्लीन करिए। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करते रहिए। जो पहले न्यू ग्रोअर्स हैं उनके साथ प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। बाकी बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिए, क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा काफ़ी होता है, तो कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाती है। हो सकता है गालियाँ भी सुनाई दे जाएँ कई बार, क्योंकि ये एरिया ऐसा है, थोड़ा सा ऐसे एरिया में हमने ले लिया। नेक्स्ट टाइम हमारी कोशिश ये रहेगी कि फार्म को हम थोड़े से क्लीन एरिया में बनाएं, क्योंकि ये चीज़ मैंने बाद में ऑब्ज़र्व करी कि मतलब पता तो मेरे को पहले से ही था कि इसके लिए हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश ये करें जब भी इस तरीके का कोई डिसीज़न लें कि आपको मशरूम फार्म स्टार्ट करना है, तो जितना क्लीन एरिया हो उतना अच्छा है, उतना प्रीफर्ड है। मतलब ऐसा ना हो कि आसपास गंदगी हो, गाय भैंसों का तवेला हो या फिर गाय भैंसें पल रही हों, तो उस जगह को थोड़ा सा अवॉइड करिए। गोबर कहीं पड़ रहा हो उस जगह को अवॉइड करिए। कहीं पे मतलब लोग आते हैं मलमूत्र वगैरह करने के लिए, उस जगह को
अवॉइड करिए। तो और उसके बाद भी जब आप कंपोस्ट बना रहे हैं तो कंपोस्ट बनाने से पहले जिस एरिया को यूज़ करना चाह रहे हैं वो पूरा फार्मलिन 2% फार्मलिन के साथ में उसको स्प्रे करिए, जिससे कि वो क्लीन रहे। जब भी आप कोई नई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो फार्मलिन वगैरह का यूज़ करिए। टूल यूज़ कर रहे हैं तो फार्मलिन का स्प्रे यूज़ करके करिए, जिससे वो कंटेमिनेटेड हो भी तो आपके कंपोस्ट या आपके मशरूम में ना पहुँचे। इवन आप अगर कटाई भी कर रहे हैं, आप हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, तब भी उसको उस टूल को स्टेलाइज़ करके यूज़ करें। कोशिश यही करें कि जितना हाइजीन आप मेंटेन करेंगे उतना ही आपके प्रोडक्शन सही होगा और उतनी ही डिसीज़ से आप बच सकते हैं, क्योंकि इस जो मशरूम है ये खुद में फंगस होती है और ये बहुत जल्दी कंटेमिनेट होती है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप अपने कमेंट्स, अपने सजेशन कमेंट में छोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो दूसरे लोग भी मेरे को नॉलेज देते हैं, वो भी मैं आपके माध्यम मतलब वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान पाएँ और आगे कभी नज़र आए आपके यहाँ तो उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।